नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल जॉब्स वाले भैया पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने कल एक वीडियो बनाई थी। बिहार विधानसभा परिषद की तरफ से 4 प्रकार की वैकेंसियां निकाली गई हैं। आपके स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। विज्ञापन संख्या 1/2023, 2/2023, 3/2023 और 4/2023। ठीक है, सभी प्रकार के पोस्ट हैं। परिचारी से लेकर के फ्रेंड्स आपको सहायक तक का पोस्ट है। यानी कि मैट्रिकुलेशन से लेकर ग्रेजुएशन तक के लिए सभी के लिए कुछ कुछ पोस्ट यहाँ पे निकाले गए हैं। तो फिलहाल जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सिलेबस का क्या पार्ट रहने वाला है, क्या पैसे लगने वाले हैं, तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे विज्ञापन संख्या 3/2023 को अच्छे से समझने वाले हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका जो ऑनलाइन का डेट है सबसे पहले आपको वो बता देते हैं। 25 जुलाई से लेकर के 21 अगस्त तक आप लोग इसको आवेदन कर पाएंगे और इसकी जानकारी मैंने आप लोगों को पहले भी दे रखी थी। इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है फ्रेंड्स आपको biharvidhanparishad.gov.in, जो अभी मैंने आपको खोल के दिखाया था ताकि ट्रस्ट इशू ना रहे। बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो जितनी भी वीडियो है यूट्यूब पे सारे चैनल फर्जी ही जानकारी देते हैं। हमारा विश्वास करिए फ्रेंड्स, भले ही आपको लग रहा होगा कि हमारी जो वीडियो है फेक है, फर्जी है, लेकिन ऐसा कभी नहीं है। जो हमारे ट्रस्टेड व्यूअर्स हैं उनको पता है कि इस चैनल पे कभी भी कोई फर्जी चीज़ें नहीं बताई जाती। इवन आपको कोई प्रॉब्लम है, किसी भी पीडीएफ को लेकर समझ में नहीं आ रहा है, कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं अपने करियर से संबंधित, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हम उसका आपको प्रॉपर जवाब जरूर देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको मैं बता दूं कि सबसे पहले इसमें जो पोस्ट है वो है सहायक का, उसके बाद है सहायक अवधायक का, उसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर का और उसके बाद निम्न वर्गीय क्लर्क का। ठीक है, पदों की संख्या की बात करें फ्रेंड्स तो आप देखिए सहायक का जो पोस्ट है उसमें जो कुल पदों की संख्या 30 है। सहायक अवधायक की जो पदों की संख्या बात करें तो फ्रेंड्स इसमें एक ही पद है। डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पे 40 पद है और उसके बाद निम्न वर्गीय लिपिक की बात करें तो 9 पद है। ठीक है, और उसके बाद जो नीचे वाला जो पोस्ट दिख रहा है वो 35% महिलाओं के लिए जो सीटें आरक्षित हैं कुल सीटों में से वो है। यानी कि बिहार के अंदर जितनी भी वैकेंसी आती है उसमें 35% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होती हैं। तो इसका मतलब कुछ कैंडिडेट इसको समझ नहीं पाते हैं। इसका मतलब मैं आपको थोड़ा सा बिना समय लिए बता दूं कि 35% जो सीटें हैं, अगर इस पर महिला कैंडिडेट अवेलेबल नहीं हो पाती हैं, हो सकता है कि महिला कैंडिडेट उपलब्ध ना हो या फिर महिला कैंडिडेट उतना मार्क्स लेके ना आ पाए, कट ऑफ पार ना कर पाए, तो उस कंडीशन में उस सीट पे पुरुष अभ्यर्थियों को भी मौका मिलता है। लेकिन वैसे महिला अभ्यर्थी जो भी हैं फीमेल कैंडिडेट, उनका कट ऑफ मार्क्स काफ़ी कम होता है मेल्स की तुलना में, तो उनका सिलेक्शन होना आसान होता ही है। ठीक है, चलिए मैं आपको आगे बता देता हूँ फ्रेंड्स। इसमें जो सहायक का पोस्ट है यहाँ पे लेवल 7 का पेमेंट आप देख रहे हैं और ये जो वैकेंसी है फ्रेंड्स जिसमें आपको पे लेवल, ग्रेड पे, बाकी जितनी सुविधाएं हैं वो सारी मिल रही हों, तो आंख मूंद कर आप समझ सकते हैं कि परमानेंट है। वैसे हमारी सारी वीडियो में आपको इसकी जानकारी मिलती रहती है, एक लाइक तो ज़रूर बनता है कि आपको जो भी जानकारी है वो एक्यूरेट देने की हम कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे लेवल 7 का पेमेंट है। स्टार्टिंग पे आपका लगभग आपको यहाँ पे 60,000 के ऊपर ही आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहने वाली है। 44,900 से 1,42,400 तक का जो फिलहाल जो अभी वर्तमान में जो महंगाई भत्ता है उसके अनुसार, और वर्तमान में जो आपका 7वां 8वां जो भी आपका पे फिक्सेशन होता है उसके अनुसार जो अभी सैलरी फिक्स की गई है वो है, और समय के साथ ये बढ़ती भी रहती है। ठीक है, उसके बाद शैक्षणिक या तकनीकी योग्यता क्या चाहिए इस पोस्ट पे आवेदन करने के लिए, इसको अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूज हैं कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट किस प्रकार का चाहिए, कैसा चाहिए। ठीक है, तो शैक्षणिक योग्यता की बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि राज्य या केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि। स्नातक उपाधि का मतलब ये नहीं होता है कि आप नॉर्मल बीए किए हुए हैं, बीकॉम किए हुए हैं। स्नातक का मतलब किसी भी प्रकार का स्नातक, ग्रेजुएट हैं आप, जैसे कि आपका बीटेक भी हो गया, बीकॉम, बीसीए, बीबीए, कुछ भी है। ठीक है, यानी कि आपने स्नातक की डिग्री ली हुई है, ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, भले ही आप बीटेक क्यों ना हो। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद सेकंड बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पे हिंदी एवं इंग्लिश की जो टाइपिंग है वो मांगी गई है, जिसमें लिखा हुआ है कि हिंदी एवं जो आपकी अंग्रेजी की टाइपिंग की स्पीड है वो मिनिमम 30 वर्ड प्रति मिनट होनी चाहिए। ठीक है, ये ज़रूरी है यहाँ पे। और उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट है कि वांछित योग्यता। तो वांछित योग्यता का मतलब होता है कि अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, हो सकता है कि उस कारण से आपको थोड़ा सा प्रेफरेंस मिले इस नौकरी में। ठीक है, तो वांछित योग्यता में बताया गया कि कंप्यूटर पाठ्यक्रम में प्रमाण पत्र जिसे AICTE या फिर डोएक या फिर नीलेट की मान्यता प्राप्त हो, किसी भी प्रकार का अगर आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट है AICTE से, डोएक से या नीलेट से संबंधित तो अच्छी बात है, या फिर डोएक या नीलेट द्वारा विहित विषयों के पाठ्यक्रम एवं अवधि में संदर्भ में O स्तर के समतुल्य विषय होना चाहिए। ठीक है, दोनों में से ये देखिए क्या कहा जा रहा है, ये होना चाहिए या ये, फिर या कंप्यूटर दक्षता जांच। कंप्यूटर दक्षता जांच का मतलब है छोटा सा आपका
कंप्यूटर से संबंधित टेस्ट लिया जा सकता है। अगर वो आप दक्षता पास कर जाते हैं तब भी आप यहाँ पे इस फॉर्म में एलिजिबल, इस वैकेंसी में एलिजिबल होंगे। यानी कि या तो आपके पास सर्टिफिकेट हो, अगर नहीं है तब भी आप छोटा सा दक्षता टेस्ट यानी कि कंप्यूटर टेस्ट देके यहाँ पे आप बच सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट अवेलेबल हो, तो ये माइंड से अपने निकाल लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पोस्ट है फ्रेंड्स सहायक अवधायक। तो सहायक अवधायक में ज़्यादा सीटें नहीं हैं और यहाँ पे जो क्वालिफ़िकेशन बताया गया है कि यहाँ पे भी किसी भी प्रकार का ग्रेजुएशन है आप और साथ में कंप्यूटर से संबंधित जो ऊपर लिखी हुई है चीज़ें वही यहाँ पे है, बस यहाँ पे आपको टाइपिंग नहीं मांगा गया है, ठीक है, अवधायक के पद के लिए। उसके बाद है फ्रेंड्स डेटा एंट्री ऑपरेटर। अगर आप जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं सभी के लिए आवेदन कर सकते हैं अलग अलग। 25 तारीख से ज़्यादा बेटर हम लोग को पता चलने वाला है। डेटा एंट्री ऑपरेटर की बात करें फ्रेंड्स, यहाँ पे तो जो वैकेंसी है यहाँ पे जो इसका सैलरी लेवल है आप देख सकते हैं, लेवल 4 का पेमेंट है 25,500 से 81,100 वर्तमान में महंगाई भत्ते के नियम के अनुसार। तो यहाँ पे जो सैलरी रहने वाली है लगभग आपकी स्टार्टिंग में 30-32 हज़ार से ऊपर ही रहने वाली है। और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पे क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया इसको समझते हैं। राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से इंटरमीडिएट, यानी कि जरूरी नहीं कि इंटरमीडिएट विद आर्ट्स होना चाहिए, साइंस से भी चलेगा, कॉमर्स से भी चलेगा, किसी भी प्रकार का आपने इंटर किया हुआ है तो चलेगा। उसके बाद बताया जा रहा है कि 8,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा, कंप्यूटर पर 8,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा, यानी कि आपके पास जो टाइपिंग की नॉलेज है वो होनी यहाँ पे ज़रूरी है 8,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की रफ्तार से। तो यानी कि 35 वर्ड पर मिनट मिनिमम आपका इंग्लिश का टाइपिंग होना चाहिए और हिंदी में भी कुछ उसी प्रकार का होना चाहिए ऑलमोस्ट, तभी आपका सिलेक्शन होगा। उसके बाद फ्रेंड्स वांछित योग्यता की बात करें तो वांछित योग्यता में वही कंप्यूटर सर्टिफिकेट जो ऊपर मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है कि है तो अच्छी बात है और नहीं है तो आपको टेस्ट देके वहाँ पे साबित करना पड़ेगा कि आप कंप्यूटर चला सकते हैं, ठीक है। तो वो अच्छी बात है कि बहुत ज़्यादा इसमें डिमांडेड नहीं है कि फलाना सर्टिफिकेट आपके पास होना ज़रूरी है, लेकिन आपको लोगों को ध्यान देना चाहिए कंप्यूटर वगैरह आज के टाइम पे बहुत ही मतलब नीडेड चीज़ है, ज़रूरी है, हर किसी को आना ही चाहिए। उसके बाद पोस्ट है फ्रेंड्स निम्न वर्गीय क्लर्क, यानी कि LDC लोअर डिवीजन क्लर्क, छोटा बाबू के पोस्ट के नाम से आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लेवल 2 का पेमेंट है 19,900 से 63,200 का यहाँ पे पेमेंट है, यानी कि लगभग आपकी सैलरी 25-26 हज़ार से स्टार्टिंग में बननी शुरू हो जाएगी। और यहाँ पे भी इंटरमीडिएट मांगा गया है और साथ में टाइपिंग स्पीड में बताया गया है कि आपकी जो टाइपिंग होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग 30 वर्ड प्रति मिनट कम से कम होनी चाहिए। और उसके बाद फ्रेंड्स वांछित योग्यता जो कंप्यूटर सर्टिफिकेट के बारे में आपको मैंने ऑलरेडी बता ही दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगने वाले हैं, तो यहाँ पे अच्छे से समझ लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे, इसको अच्छे से समझिएगा। सामान्य प्रशासन विभाग इतना में ऑनलाइन आवेदन करते समय आरक्षण का दावा करने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी के पास निम्नांकित प्रकार का दस्तावेज होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए सबसे पहले और स्थायी मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर आप SC/ST के कैंडिडेट हैं तो नॉर्मल जो आपका RO लेवल का जाति होता है, निवास होता है, वो चल जाएगा। लेकिन वहीं बात करें फ्रेंड्स अगर आप पिछड़ी और अत्यंत पिछड़ी जाति के हैं तो आपको जो जाति प्रमाण पत्र है वो आपका नन क्रीमिलियर एक बनता है, जो कि आपको बिहार सरकार के नौकरी के लिए एक बनता है और एक होता है भारत सरकार की नौकरी के लिए, ठीक है। तो पहले आपको RO लेवल का जाति बनवाना पड़ता है, फिर SDO लेवल का बनवाना पड़ता है, तब जाके आपको क्रीमिलियर के लिए अप्लाई आप कर पाते हैं, ठीक है। तो क्रीमिलियर ज़रूरी है तभी आपको यहाँ पे आरक्षण का लाभ मिलेगा, तो उसको बनवा लीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें बताया गया है कि स्थायी निवास आपके पास होना चाहिए और जाति प्रमाण पत्र भी होना चाहिए और साथ में क्रीमी लेयर भी होना चाहिए। और एक चीज़ और यहाँ पे स्पष्ट किया हुआ है कि अविवाहित और विवाहित महिला जो भी हैं उनका जो है वो अपने पिता के स्थायी पते का निर्गत प्रमाण पत्र होना चाहिए। क्रीमी लेयर का जो है प्रमाण पत्र उनके पिता के स्थान का होना चाहिए। और आरक्षण का दावा करने वाली महिलाओं का जो जाति क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम का ही निर्गत रहेगा। यानी कि पति के नाम का एड्रेस तो चल सकता है, लेकिन जाति होगी महिलाओं की वो पिता के नाम से ही देखी जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि जाति जो महिलाओं को जो प्रॉब्लम रहती है कि कहाँ का देना है, फादर का कि मदर का, सॉरी हस्बैंड का, तो वो आपको समझ में आ गया कि आपका जो जाति होगा वो आपके पापा के नाम पे जो बना हुआ होगा पहले वाला, या फिर अभी भी आप बनवाते होंगे तो फादर के नाम से ही आपको बनवाना चाहिए क्रीमी लेयर। और वहीं आप निवास की प्रमाण पत्र की बात करें तो आप हस्बैंड के पास के यहाँ का भी बनवा सकती हैं और उसको अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। अभी फ्रेंड्स इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है बताया गया कि न्यूनतम अर्हता जो है इसमें उम्र सीमा है वो आपकी 21 साल है सहायक और सहायक अवधायक पोस्ट के लिए, और डेटा एंट्री पोस्ट के लिए कम से कम 18 साल आपकी होनी चाहिए, ठीक है। 1 जनवरी 2023 को आपका उम्र काउंट किया जा रहा है कि 1 जनवरी 2023 को आप सहायक या अवधायक पोस्ट जो सेकंड और फर्स्ट नंबर पोस्ट है उसके लिए 21 वर्ष कम से कम होनी चाहिए थी, और डेटा एंट्री पोस्ट के लिए 18 साल।
अधिकतम की बात करें तो बिहार सरकार का जो नियम है 37 साल जो है सामान्य जाति के लिए, SC/ST के लिए 42 साल और OBC के लिए फ्रेंड्स आपका 40 साल तक का रहता है। और महिलाओं के लिए किसी भी जाति की, अगर सामान्य जाति की भी महिलाएं हैं तो उनको 40 साल तक का छूट मिलता है, और SC/ST की महिलाएं हैं तो उनको 42 साल का मिलेगा ही। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं फ्रेंड्स। परीक्षा की पद्धति अब आके देखते हैं कि कैसे आपका सिलेक्शन होने वाला है। यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि सहायक और सहायक अवधायक, डेटा एंट्री ऑपरेटर एवं निम्न वर्गीय के पदों पर सीधी भर्ती हेतु निम्न चरणों में परीक्षा ली जाएगी। सबसे पहले सहायक की बात करें तो बताया जा रहा है कि यहाँ पे आपका प्रारंभिक परीक्षा होगा, जो कि आपको कंप्यूटर बेस्ड नहीं होगा, OMR शीट यानी कि ऑफलाइन आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें आपका हिंदी एवं अंग्रेजी टंकन जांच परीक्षा तथा MS ऑफिस पर प्रोसेसिंग जांच परीक्षा, मुख्य परीक्षा वर्णात्मक, यानी कि ठीक है। सबसे पहले तो आपका एक OMR शीट पे एग्जामिनेशन होने वाला है, उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होने वाला है, और उसके बाद आपको एक मुख्य परीक्षा होने वाली है, मेंस। ठीक है, यानी कि PT, टाइपिंग और मेंस आपका 3 प्रकार के से यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। सहायक अवधायक के लिए फ्रेंड्स आपका PT होने वाला है और मेंस होने वाला है, और MS ऑफिस पे आपको एक छोटा सा टेस्ट देना पड़ेगा, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि कंप्यूटर दक्षता जाँच भी ली जाएगी। ठीक है, तो इन सभी पोस्ट के लिए ऐसा बताया जा रहा है। अब डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि परीक्षा में आपको 2 चरणों में होगी। पहले में आपका प्रारंभिक जो OMR जो बहुविकल्पीय प्रश्न होता है उसके द्वारा आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। उसके बाद सेकंड जो एग्जामिनेशन होने वाला है, इसमें फ्रेंड्स आपका हिंदी एवं अंग्रेजी टंकन का होने वाला है, बस टाइपिंग टेस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो बस आपको यहाँ पे एक OMR शीट पे एक एग्ज़ाम लिया जाएगा और उसके बाद एक टाइपिंग टेस्ट ली जाएगी, तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, मेगा सूची में बताया जा रहा है कि हिंदी टंकन एवं MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग जांच परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेगा सूची तैयार की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया के लिए किसी भी चरण में असफल घोषित अभ्यर्थी अगले चरण की परीक्षा में योग्य नहीं होंगे, यानी कि जो भी किसी भी चरण में फेल करते हैं तो उनका सिलेक्शन नहीं होगा। और यहाँ पे मेगा सूची जो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए वो बनाई जाएगी आपकी टाइपिंग और वर्ड का जो यहाँ पे एग्जामिनेशन होने वाला है उसके आधार पर। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स निम्न वर्गीय क्लर्क की बात करें तो यहाँ पे भी 2 चरणों में आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। पहले तो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, और सेकेंड में आपका हिंदी और इंग्लिश का टाइपिंग टेस्ट होगा, और तब जाके आपका यहाँ पे इसका बनाया जाएगा। ठीक है, जो भी इसका मतलब मेरिट है वो बनाया जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्न वर्गीय लिपिक के पदों के लिए सीधी भर्ती में 50 अंकों की हिंदी में तथा 50 अंकों की अंग्रेजी में कुल 100 अंकों की 1 घंटे की MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग पे जांच परीक्षा ली जाएगी। MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग की जांच परीक्षा में 30% लाना अनिवार्य होगा। ठीक है, तभी आप मेगा सूची बन पाएगा। और हिंदी टंकन में 30 वर्ड प्रति मिनट आपको लाना है, और वहीं पे फ्रेंड्स आपको तभी आप इसमें सफल घोषित कर पाएंगे। और OMR शीट की बात करें तो उत्तर पुस्तिका बहु वस्तुनिष्ठ, यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय प्रारंभिक परीक्षा ली जाएगी, जिसमें आपका सफल अभ्यर्थियों को हिंदी एवं अंग्रेजी टंकन में आगे मतलब प्रोसीड किया जाएगा, यानी कि सबसे पहले एग्ज़ाम पास करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और प्रारंभिक परीक्षा में फ्रेंड्स क्या कुछ कैसा रहने वाला है वो यहाँ पे स्पष्ट किया हुआ है कि आपका 100 नंबर का क्वेश्चन होगा, 2 घंटे आपको टाइम मिलेंगे, और परीक्षा में जो कुल 400 अंकों का एग्जामिनेशन होने वाला है। टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, 2 घंटों के लिए 400 अंकों का आपका एग्ज़ाम होने वाला है, और आप हिंदी या इंग्लिश किसी भी भाषा में एग्जामिनेशन दे सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में निम्नांकित विषय होंगे। जो आपका PT का एग्जामिनेशन होने वाला है उसमें 40 अंक का आपका सामान्य अध्ययन, 30 अंक का विज्ञान एवं गणित, और आपका 30 अंकों का रीजनिंग रहने वाला है। ठीक है, और इसी पैटर्न पे आपका क्वेश्चन रहने वाला है। और प्रारंभिक परीक्षा के अंदर फ्रेंड्स क्या क्या डिटेल सिलेबस है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिला है। तो इस PDF को डाउनलोड करके आपको खुद से देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। जैसे कि सामान्य अध्ययन के अंदर बताया गया है कि समसामयिकी, भारत और इसके पड़ोसी देश। उसके बाद सामान्य विज्ञान के अंदर इसमें बताया गया कि सामान्य विज्ञान में क्या क्या भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव शास्त्र, गणित के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे स्पष्ट की हुई हैं, जो कि आपको खुद से देखना पड़ेगा, चाहे किसी भी आप मास्टर से तैयारी कर रहे हो, कोचिंग ले रहे हो, लेकिन ये आपकी जिम्मेवारी है कि आप इसको अच्छे से देखें और एक एक पार्ट को अच्छे से कवर करके अपनी तैयारी को पुख्ता करें। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। मुख्य परीक्षा में बात करते हैं फ्रेंड्स कि क्या कुछ पूछा जाने वाला है। तो सहायक की परीक्षा में आपका प्रथम पत्र में हिंदी भाषा का ज्ञान होगा, जिसमें आपका निबंध, पत्र लेखन, व्याकरण और वाक्य विन्यास संक्षेपण होने वाला है। ठीक है, द्वितीय पत्र में आपका सामान्य अध्ययन 80 अंक का होगा, जिसके अंदर डिटेल सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है, और संख्यात्मक योग्यता 20 अंकों की होगी, मैथमेटिक्स, जो कि डिटेल सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक उसी प्रकार से सभी प्रकार के जो भी जिसमें आपका द्वितीय परीक्षा होने वाला है सबका डिटेल दिया हुआ है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स एग्जामिनेशन फ़ी कितना लगने वाला है फॉर्म भरते समय। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका जो बिहार सरकार के अनुसूचित जाति और जनजाति के जो अभ्यर्थी हैं उनको 600 रुपये लगेंगे, और बिहार राज्य के जो 40% या उससे अधिक दिव्यांग कोटे के अभ्यर्थी उनको भी 600 रुपये लगेंगे, और
उसके बाद बिहार राज्य के अन्य किसी भी कोटि यानी कि जनरल और ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं या बिहार राज्य से बाहर के जो कैंडिडेट हैं उनको काफ़ी ज़्यादा पैसा लगने वाला है, 1200 रुपये लगने वाले हैं। तो भाई जिनको भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस है और तैयारी अपनी पुख्ता है तो वही लोग फॉर्म भरिएगा, नहीं तो 1200 रुपये अपना डुबाने से कोई फ़ायदा नहीं है। और जो भी डिटेल्स थी आपको अच्छे से मैंने समझा दी है, और बाकी जो भी मन में कन्फ्यूज़न होगा आप ज़रूर कमेंट करके हमसे पूछ लीजिएगा ताकि उसका भी जवाब आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को अच्छी लगी होगी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।